4 महीने बीत चुके थे। ताए जंगकुक के माहौल में ढल चुका था। जंगकुक डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और ताए हाथ में खाना लिए जंगकुक के पास आता है। जंगकुक देखता है कि ताए के हाथ में जले हुए निशान थे। ताए खाने की प्लेट रखता है। जंगकुक खाना खाने लगता है। आथू, मैं इतना गंदा खाना खाऊंगा? तुमने अभी तक खाना बनाना नहीं सीखा? ताए अपना सर झुका लेता है। अब से तुम किचन में जाओगे भी नहीं। पर आप तो, मैंने कहा ना नहीं जाओगे। ताए वहीं सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। अब जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं है क्या तुम्हें? जंगकुक वहाँ से गुस्से में उठता है और अपने रूम में चला जाता है। सुनो मिस्टर ली, ये ताई के लिए ऑइंटमेंट है, इसे उसके हाथ में अप्लाई कर देना, वो खुद कुछ नहीं बोलेगा। ओके सर। और हाँ, मैंने उसे किचन में आने से मना किया है, पर वो आपकी मदद करने ज़रूर आएगा, तो ध्यान रखना कि वो गैस का काम ना करे। मिस्टर ली हाँ में सर हिलाते हैं। और मुझे लगता है कि उसकी तबीयत भी ख़राब है, तो प्लीज़ ज़रा चेक कर लेना उसको। मिस्टर ली हैरानी से जंगकुक की तरफ देखते हैं और कहते हैं ओके सर, मैं चेक कर लूँगा। ओके, मैं चलता हूँ। जंगकुक ऑफिस चला जाता है। मिस्टर ली ताई के जले घावों पर ऑइंटमेंट अप्लाई कर रहे थे। अंकल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं ठीक हूँ। नहीं ताई, देखो कितना जल गया है। तुम भी ना संभल कर कभी काम नहीं करते। मेरा तो ध्यान नहीं गया, वो तो सर बता रहे थे कि तुम्हारे हाथ जल गए हैं, तो उन्होंने ही तुम्हारे ऑइंटमेंट अप्लाई करने के लिए बोला था। मैं तो अब देख रहा हूँ ये तो बहुत जल गया है। क्या जंगकुक सर ने आपको ये अप्लाई करने के लिए कहा है? हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि तुम किचन में नहीं जाओगे। हाँ पता है, क्योंकि मैं खाना अच्छा नहीं बना पाया ना। मुझे तो नहीं लगता कि तुम खाना अच्छा नहीं बना पाए। आज तो बाकी दिनों से बहुत अच्छा खाना बना था। शायद वो तुम्हारी फ़िक्र करते हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हें किचन में जाने के लिए मना किया है। ताए मन ही मन में कहता है फ़िक्र और वो? अंकल, आप कुछ नहीं जानते। मेरी बॉडी में बेशक एक भी निशान ना हो, पर हर रात वो मेरी फीलिंग के साथ मेरी आत्मा भी तोड़ता है। जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था ना, तो ना जाने क्यों वो मुझे पसंद आया था, पर दूसरी बार उसका डेविल लुक देखकर मैं अंदर तक कांप गया था। और तब से आज तक मैंने बस उसका वही रूप देखा है और उसके लिए डर ही फील किया है। और रही बात ये ऑइंटमेंट की, वो मेरे शरीर में निशान नहीं चाहता, तभी शायद उसने आपको अप्लाई करने के लिए कहा है। ताए, कहाँ खो गए तुम? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है क्या मेरी बातों पर? ताए, मैंने कहा ना तुमसे कि मैंने उसे बड़े होते हुए देखा है। उसे आज तक कभी किसी से मतलब नहीं रहा है, सिर्फ अपनी फैमिली को छोड़कर। पर आज उसे तुम्हारा दर्द दिखा है, तुम्हारी चोट दिखी है। अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं जानते। नहीं, मेरे यकीन करो। ओके ठीक है, मैं मानता हूँ कि उसको मेरी फ़िक्र है। चलें आप? कहाँ? चलो हम दोनों किचन में चलते हैं, मैं आपकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। मुझे पता है कि अभी भी किचन में बहुत काम पड़ा है, मैं बस सर के जाने का वेट कर रहा था। नहीं ताए, सर ने तुम्हें किचन में जाने के लिए मना किया है। कुछ नहीं होता अंकल, आप बहुत डरते हो। वैसे भी सर अभी घर थोड़ी है, जैसे ही वो आएंगे मैं किचन से बाहर आ जाऊँगा। और ना ही मैं आज उनके लिए खाना बनाने वाला हूँ, तो आप चिंता मत करो, मैं बस थोड़ी सी मदद ही करूँगा आपकी। नहीं ताए, चलो ना। ताए जबरदस्ती मिस्टर ली को उठाता है और किचन की तरफ ले चलता है। जंगकुक सर पहले ही जानते थे कि ताए उनकी बात कभी नहीं मानेगा। कितनी अच्छे से जानते हैं ना जंगकुक सर ताए को। चलो अंकल, मैं बर्तन धो देता हूँ, आप तब तक बाकी काम कर लो। ताए बर्तन धोने लगता है। वैसे अंकल, सर की फैमिली में कितने लोग हैं? 2 भाई हैं बस। मम्मी पापा? उनकी तो 10 साल पहले कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। ओह, वैसे उनके भाई उनके साथ क्यों नहीं रहते यहाँ? वैसे भी वो दोनों बाहर ही रहते हैं, पर जब भी आते हैं तो जंगकुक सर के दूसरे घर में रुकते हैं। यहाँ तो सर अकेले रहते हैं, जब भी वो आते हैं तो वो वहाँ चले जाते हैं और फिर वापस यहीं। जंगकुक सर के 2 घर हैं, पर वो वहीं क्यों नहीं रहते? वो मुझे नहीं पता। ताए पूरे किचन की तरफ नज़र घुमाता है। 2 घर, पर क्यों? चलो यहाँ तो काम ख़त्म हो गया, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो तब तक। ओके, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए।
तब तक मैं चलता हूँ अपने रूम में। क्या पता क्यों रखा है 2 घर, वैसे भी अमीर लोग हैं, शौक होगा। ताए ऐसे बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। जिमिन बेड के सहारे जमीन पर बैठा हुआ था और अपने पैरों में बंधी जंजीर को देखता है। जिमिन, क्या सोच रहा था तू कि तुझे इतनी आसानी से तुझे सब कुछ मिल जाएगा? एक इतने बड़े घर का सपना देखा था ना तूने? इतने बड़े घर में एक कैदी की ज़िंदगी जीकर कैसा लग रहा है तुझे? जिमिन की अपर बॉडी पर बस चोट और बाइट के निशान थे। हेलो बेबी, योर लंच। मुझे नहीं खाना। बेबी, तुम्हारे हमेशा क्या यही नाटक है? तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हें खिलाऊं? ओके, तुम्हारा हुक्म सर आँखों पर। तुम मेरी डिज़ायर फुलफिल करते हो तो मुझे तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी। युंगी स्माइल करते हुए जिमिन के पास आता है और खाने की प्लेट ज़मीन पर उसके सामने रखता है जिसमें सूप था। वह जिमिन के बालों को कसकर पकड़ता है और ज़ोर से जिमिन का मुंह प्लेट पर डुबो देता है। कैसा लगा खाना? अच्छा बना है ना? मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। लो और खाओ। युंगी दोबारा वही करता है और उसके फेस की तरफ देखता है। जिमिन गुस्से में युंगी की तरफ घूरता है। 4 महीने हो गए पर अभी भी तुम्हारी अकड़ नहीं गई। छोड़ दो मुझे। बेबी, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था ना ये बात? ऐसा कुछ नहीं लिखा था कॉन्ट्रैक्ट में। तुम्हें कैसे पता कि ऐसा लिखा था या नहीं? क्योंकि ताई ने मुझे बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा है। तुम्हें क्या लगता है जो जंगकुक ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था वही मैं भी लिखूंगा? जंगकुक ताई को फंसा रहा था और मैं तुमसे अपने थप्पड़ का बदला लेना चाहता था। तो कुछ तो फ़र्क होगा ना उसके और मेरे कॉन्ट्रैक्ट में। बदला? तो मार क्यों नहीं देते मुझे? तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। वैसे भी मुझे यहाँ कोई पसंद नहीं करता। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा हूँ या मरा हूँ। तो मार दो ना। बेबी, युंगी प्यार से जिमिन के गालों पर हाथ लगाता है। मारने में तुम्हें वो दर्द नहीं होगा ना जो मुझे हुआ था उस टाइम? बोला था ना वेलकम टू हेल बेबी, तो उसका यही मतलब था। और रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाता हूँ। वैसे ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया था मैंने, सिर्फ उसमें 4 ही क्लॉज थे। युंगी उठता है और कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है। बेबी, ध्यान से सुनना, ठीक है? फर्स्ट क्लॉज, पार्टी ए पार्टी बी से जब पैसे लेगा और कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा उस समय से पार्टी बी पर पूरा अधिकार पार्टी ए का होगा। वो जो चाहे वैसा पार्टी बी के साथ कर सकता है। सेकेंड क्लॉज, पार्टी ए को पार्टी बी के साथ 6 मंथ रहना होगा और अगर पार्टी बी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की कोशिश करता है तो उसे 10 दिन के अंदर अमाउंट का ट्रिपल कर देना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं कर पाता तो पार्टी बी को हमेशा के लिए पार्टी ए का गुलाम बना रहना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट में जैसे ही साइन होता है कॉन्ट्रैक्ट की हर बात लागू हो जाएगी। क्लॉज लास्ट, पार्टी ए पार्टी बी को जिस भी कंडीशन में रखना चाहे उस कंडीशन में रख सकता है। बस यही था मेरा कॉन्ट्रैक्ट, पर तुमने पढ़ा ही नहीं। कैसा लगा? अच्छा बनाया है ना मैंने? जिमिन इनफ एक्सप्रेशन के साथ युंगी की तरफ देखता है। जब भी तुम ऐसे देखते हो ना तो ना जाने मुझे तुम पर क्यों इतना प्यार आता है। ओह सॉरी, प्यार वाला नफरत आती है। पर सॉरी बेबी, मैं अभी तुमसे प्यार नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मैं स्पेशली तुम्हें खाना खिलाने के लिए आया था। देखो, जैसे ही मुझे पता लगा कि तुमने कल दोपहर से कुछ नहीं खाया, मैं वैसे ही तुम्हें खिलाने आ गया। मुझसे बेहतर भी तुमसे कोई प्यार कर सकता है? तुम ही बताओ। जिमिन गुस्से से युंगी की तरफ देखता है। चलो बाय बेबी, मिलते हैं रात को। युंगी ये बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है। लव, आई हेट द वर्ड ऑफ लव युंगी, बिकॉज ऑफ यू आई हेट यू। I never ever want to see you again when I will be released from here. You make my life hell, Yoongi. I hate you so much. हाँ हाँ हंस लो, खुश तो बहुत होंगे तुम।
अब तो आराम से जीसू के साथ बैठ सकते हो, उसका हाथ पकड़ सकते हो, इवन गोद में भी बैठा सकते हो। मैं जो यहाँ से जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है बेबी। झूठ, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ ना अपने काम पे, तो मुझे डेफिनेटली भरोसा है कि तुम उसी के साथ रहोगे 24 घंटे। नामजुम जिन की बैग को पकड़कर उसे खुद के करीब खींचता है। बेबी आई मिस यू, मत जाओ ना। हाँ मिस यू। मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे तुम्हारे कि रोकने वाली जा रही है। अगर इतना ज़रूरी नहीं होता ना तो मैं भी नहीं जाता तुम्हें छोड़कर। बेबी ट्रस्ट मी, मैं जीसू से दूर रहूँगा, पर तुम्हें सच में बहुत मिस करूँगा। ट्रस्ट मी, मैं जीसू से दूर रहूँगा। हाँ, मेरे रहते हुए यहाँ बड़ा तुम मुझसे दूर रह गए, तो मेरे जाने के बाद तो तुम खुले सांड की तरह घूमोगे। नहीं जीनू, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मैं मान लेता हूँ। गुड, चलो फिर एक किसी करो। जिन मुंह बनाते हुए हल्के से नामजुम को पैक करता है। बस इतनी सी? जाओ, जाकर ज़्यादा लेनी है तो जीसू से जाकर लो ना। क्यों? अगर मेरे पास मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर है तो मैं जीसू से जाकर क्यों लूँ? क्या बोला तुमने कि मैं यहाँ पर हूँ तभी तुम जाकर नहीं ले रहे हो, वरना तुम लेते? नहीं नहीं बाबा, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। हाँ हाँ, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ तुम्हारे कहने का मतलब। जब 1 महीने के बाद आऊँगा ना वापस, फिर बताता हूँ तुम्हें। नहीं बाबा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था। मैं कहना चाहता था कि अगर मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो वर्ल्ड वाइड हैंडसम है तो मैं किसी और को जाकर किस क्यों करूँगा। समझ गए ना अब? चलो फिर मैं सिखाता हूँ तुम्हें किस करना। नहीं, मुझे नहीं सीखना, मुझे तो सिखाना है बेबी। नामजुम प्यार से जिनके गालों को पकड़ता है और अपने लिप्स उसके लिप्स पर रख देता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। जंगकुक ताई के रूम में आता है। ताई, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। वह देखता है कि ताई बेड पर सोया हुआ है। ताई उठो, जल्दी मुझे खाना दो। ताई की आंखें बंद थी और वह पूरा पीला पड़ा हुआ था। ताई को ऐसे देखकर जंगकुक तुरंत उसके माथे पर हाथ लगाता है। ताई को बहुत तेज बुखार था। ये क्या? इसे तो बुखार है, मैंने मिस्टर ली को चेक करने के लिए बोला था। जंगकुक तुरंत डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर चेक करता है। 105 डिग्री बुखार है। मैं आपको ये दवाई दे देता हूँ, हर 2 घंटे के बाद इन्हें खिला दीजिएगा जब तक बुखार नहीं उतरता, और बुखार उतरने के बाद सिर्फ 3 टाइम, सुबह, शाम और दोपहर। ओके डॉक्टर। और गीली पट्टियाँ लगाते रहिएगा, अगर बुखार दिमाग में चला गया तो कुछ भी हो सकता है। ओके, मैं ख्याल रखूँगा। ओके ठीक है फिर। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक अपनी शर्ट के बटन को रिलीज करता है और भागता हुआ किचन में जाकर ठंडा पानी और टॉवल और पानी लेकर आता है। जंगकुक दवाई का घोल बनाकर ताई को खिलाने की कोशिश कर रहा था, पर कोई फायदा नहीं था। सारा घोल बाहर आ रहा था। अब मैं क्या करूं? दवाई तो खिलानी पड़ेगी ना। क्या ये ठीक होगा? और कुछ तरीका है तेरे पास जंगकुक? जंगकुक सारा पानी खुद के मुंह में ले लेता है और ताई का मुंह खोलकर उसको दवाई पिलाने लगता है। जंगकुक, ये क्या किया तूने अभी? जंगकुक सोचते सोचते अपने लिप्स पर टच करता है। मुझे इतना अच्छा क्यों फील हो रहा है? जंगकुक प्यार से ताई के लिप्स की तरफ देखता है और खड़ा होकर ताई के लिप्स तक अपने लिप्स ले जाता है और उसे ऑलमोस्ट किस ही करने वाला था। इतने में जंगकुक खुद को रोकते हुए कहता है, ये क्या कर रहा है? वो बीमार है। इसके बारे में बाद में सोचते हैं, पहले इसको ठीक करना जरूरी है। जंगकुक ताई के माथे पर पट्टियां रखने लगता है और हर 2 घंटे में उसको दवाई खिलाने के लिए वही करता है, पर हर बार उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था जिसे वह हर बार इग्नोर कर रहा था। जंगकुक प्यार से ताई के हाथ की तरफ देखता है और उसके जले हुए निशान को देखकर उसमें हाथ लगाता है। शुक्र है तुम्हारा बुखार उतर गया, पर ना जाने क्यों मुझे इतनी बेचैनी हो रही है। क्या ये
इसलिए हुआ कि मैंने तुम्हें। वह अपने लिप्स पर हाथ लगता है। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे ये तो मेरी फर्स्ट किस थी ना। वैसे भी ये किस नहीं थी, मैंने तो बस उसकी मदद की है। पर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? ताए हल्के से अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने जंगकुक को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि आज पहली बार जंगकुक यहाँ सोया हुआ था। इतने में दरवाज़ा नॉक होता है। ताए उठता है और दरवाज़ा खोलता है। लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आया हूँ। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब मैं ठीक हूँ अंकल, थैंक यू। मुझे थैंक यू? मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। वो तो सब सर ने किया था। पूरी रात ना खुद सोए हैं ना मुझे सोने दिया है, ये पूछकर कि बीमार लोगों का कैसे ख्याल रखा जाता है। ताए पीछे मुड़कर जंगकुक की तरफ देखता है। चलो तुम चाय पी लो, मैं ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ। चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम रेस्ट करो। वैसे भी सर ने सुबह मैसेज कर सभी एम्प्लॉयज़ को वापस बुला लिया है 2-3 दिन के लिए। ताए हैरानी से कहता है, क्यों? वो नहीं पता, चलो तुम रेस्ट करो। ओके। ताए जंगकुक के पास आता है और उसे सोते हुए देखकर मन ही मन में कहता है, आखिर ये कैसा इंसान है? तो पल में कुछ और फिर अगले पल कुछ और। ताए प्यार से जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, ये बिना मुझसे कंसर्न लिए मेरे साथ जो मन में आए वो करता है। मुझे बस एक टॉय समझता है जो बस इसकी डिज़ायर पूरे कर रहे हैं, पर इसके बावजूद भी ना जाने क्यों ये मुझे अच्छा लगता है। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू।